आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब जगे हैं और सवेरा हो चुका है। चिड़िया बाहर चहचहा रही हैं। मौसम बड़ा खुशनुमार है और मैं भी खुश हूँ आपके सामने फिर से एक और एपिसोड लाने के लिए। आज का जो हमारा एपिसोड है वो जागने के ऊपर है। जागते रहो। जी हाँ, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो रात में चौकीदार जो स्ट्रीट हमारा जो स्ट्रीट हुआ करता था, मोहल्ला हुआ करता था, वहाँ पर आकर के सीटी बजाता रहता था और कहता था जागते रहो। फिर डंडा मारता था दरवाज़ों पे, जागते रहो। क्यों? वो सबको आगाह करता था भाई कभी भी चोर आ सकता है और अगर आप सोते रहे तो चोर कभी भी चोरी कर सकता है। अब इसका मतलब नहीं कि आप सोए नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अपना कान और दिमाग खुला सा रखें। सोएं, लेकिन थोड़ी सी भी अगर आहट होती है तो आप एकदम जग जाते हैं। जागना। हमारे आजकल की दिनचर्या में देखते हैं कि लोग बहुत देर तक जागते रहते हैं, 12-1 बज जाते हैं और जागते इसलिए नहीं रहते हैं कि कुछ अच्छा काम हो, इसलिए है कि वो मोबाइल देखते हैं या इंटरनेट में काम करते हैं या किसी प्रकार के व्यवसाय में लगे रहते हैं, तो उनको जागना पड़ता है। कभी कभी तो रात में भी ड्यूटी लगी रहती है। लेकिन आज मैं जिस जागृति के बारे में बात कर रहा हूँ वो आत्मिक जागृति के बारे में है। हाँ, ज़रूर है कि हम अच्छी तरह से सोएं, अच्छी तरह से अपने शरीर को आराम दें और फिर सवेरे जल्दी उठ करके अपना दिनचर्या के काम को शुरू कर सकते हैं। कई लोग क्या होते हैं 7-8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं। शायद उनको इसलिए उठना पड़ता है क्योंकि रात में वो देर से सोए या उनकी नाइट ड्यूटी होगी तो थक गए होंगे और दिन में फिर वो नींद को पूरा करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो रात भर म्यूज़िक, डांस, पार्टी, ये वो तामझाम करते हैं, जो अगर एक्सट्रीम तक चला जाए तो शायद हमारे लिए हानिकारक होगा। ठीक है, एंजॉय करना, लेकिन एक लिमिट भी होती है। और फिर क्या होता है, लेट नाइट जाकर के सोते हैं और फिर सवेरे जल्दी नहीं उठते, तो उससे आलसीपन आता है। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो रात में 12-1 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं, काम के अनुसार नहीं, लेकिन ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ देखते हैं। तो जागने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सवेरे सवेरे। तो जागना तो ज़रूरी है, लेकिन वो तो मैं शारीरिक बात बता रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आत्मिक जागृति, कि हम आत्मिक रूप से जागृत रहें, जागते रहें। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर बहुत बार कहता है अपने वचन में, जागते रहो। अब देखिए ना, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, यीशु मसीह पकड़वाने वाला था, जो उसके शत्रु थे, जो फरीसी से सदूसी थे, और जो यहूदा था, उसने जाकर के बोला कि जिसको मैं चूमूं उसी को पकड़ लेना। तो रात का समय था, अंधकार का समय था और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और फिर वो अपने चेलों के पास आए तो देखा कि वो सो रहे हैं। शायद दिन भर की थकावट से वो सो रहे होंगे। तो यहाँ पर मरकुस उसका 14 अध्याय और 38 पद में लिखा हुआ है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हमें कई बार ऐसा अपने जीवन में महसूस किया कि भाई मैं अच्छा काम तो करना मांगता हूँ, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना मांगता हूँ, लेकिन शरीर जो है वो गिव अप कर देता है और कभी कभी हम गिर जाते हैं या सो जाते हैं आत्मिक रीति से। मैं कई बार आत्मिक रीति से सोया और प्रभु ने मुझे इसके लिए डांटा भी अपने वचन के द्वारा। तो एक जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हम आत्मिक रीति से जागते रहें।
देखें कि हम कहीं शत्रु के फंदे में फंस तो नहीं रहे हैं। धीरे धीरे देखिए, शत्रु अपना फंदा धीरे धीरे डालता है ताकि हम अपनी चेतना खो करके गिर जाएं और सोते रहें, आत्मिक रीति से सोते रहें। शरीर तो वीक है, शरीर की अपनी लालसाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, तो उसको हमें अपने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अधिकार में रखना है, नियंत्रण में रखना है। और यही बात एक जगह पर और लिखा हुआ है, गलतियों उसका 5 और 17 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आत्मा और शरीर के बारे में। गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका यहाँ पर लिखा हुआ है 17वां पद, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अगर आत्मिक रीति से जागृति करना मांगते हैं ताकि हम पाप में ना गिरें, शैतान के फंदे में ना फंसे, तो हमें जागते रहना है। जागते कैसे रहना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को मनन करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर आदत में मैं गिर जाता हूँ, तो हमें चेतना करना, सचेत रहना है। आपको शायद वो कहानी तो याद होगी 10 कंवारियों की, जिसमें 5 तो बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। 5 ने तो खूब बुद्धिमानी के साथ अपने आप को तैयार किया, जागृत रखा कि दूल्हा आएगा और उनके साथ जाएंगे। लेकिन जो दूसरी 5 कंवारियाँ थी वो मूर्ख से थीं, उन्होंने ना तो तेल भरा और आराम से लेटी रहीं, और जब दूल्हा आया तो जो बुद्धिमान थी वो तो चली गई और ये जो मूर्ख थी वो छूछे हाथ रह करके पीछे ही रह गई। तो हम देखते हैं कि अपने आप को स्थिर रखने के लिए अपने आप को जागृत रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक जगह पे लिखा हुआ है, पहला पतरस उसका 5 अध्याय और 8 पद। क्यों हमें जागृत रहना है? क्योंकि हमारा जो विरोधी है शैतान, वो क्या है? वो इस ताक में रहता है कि किस विश्वासी को मैं नीचे गिराऊं, किसको मैं अपने फंदे में फंसाऊं। वो इसी ताक में रहता है ना। जो शेर जो होता है वो उसके कान बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके पास कुत्ता है या किसी और के पास कुत्ता है तो उसके कान बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। कोई भी अगर अनजान व्यक्ति आता है तो कान से वो समझ जाता है और फिर वो उसको भगा करता है, भौंकने लगता है। उसी प्रकार से शैतान भी हमारे सामने आता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पतरस 5:8। यहाँ लिखा हुआ है, सचेत रहो और जागते रहो। वही बात है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। हाँ, और विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। तो ये जो शैतान है, हमारा विरोधी है, वो गरजने वाले सिंह के समान है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, किसको नीचे गिराऊं, किसको जो प्रभु में है उसको नष्ट कर दूं, तबाह कर दूं। चोर क्यों आता है? चोरी करने आता है, तबाह करने आता है। और कब आता है? जब सब सोते रहते हैं। उस समय नहीं आएगा, दिन में चोर नहीं आएगा, क्योंकि उस समय तो सब जागते रहते हैं। चोर रात में ही आता है, जब सब सो रहे होते हैं, है ना। ये तो हुई हमारी शारीरिक बातें। आत्मिक रीति से हमें जगते रहना है कि कहीं कोई चित्र, कोई म्यूज़िक, कोई चीज़, कोई सब्सटेंस, कोई ड्रग, कोई मन के विचार जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध है मेरे दिमाग में ना आए। इसलिए हमें सचेत रहना है। ये तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से यहाँ पर कहता है। इफिसियों उसका 5 अध्याय और 14 पद भी जागते रहने के बारे में बहुत कुछ कहता है। इफिसियों उसका 5 और 14 पद क्या लिखा हुआ है? इस कारण वो कहता है,
इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग उठ और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, और निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो। तो हम अपने आप को एक जागता हुआ विश्वासी पाएं, सोता हुआ विश्वासी नहीं। आपने देखा होगा क्या होता है जब आप बस में ट्रैवल करते हैं या ट्रेन में या प्लेन में, जब भी ट्रैवल करते हैं और अगर आप बहुत थके हुए हैं तो आप ऊँघने लगते हैं। मैं कई बार ऊँघते ऊँघते गिर सा पड़ा किसी के कंधे पर मेरा सिर चला गया ऊँघते हुए, क्योंकि जब आप ऊँघते हैं, सोते हैं, तो आपकी जो चेतना है, आपका जो मस्तिष्क है, वो फिर कंट्रोल में नहीं होता और फिर कुछ एक्सीडेंट सा हो सकता है ना। और फिर जब अगर आप सिर गिरता कहीं तो अरे सॉरी सॉरी बोलते हैं। जब हम सोते हैं तो हम बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं। इसीलिए आत्मिक रीति से आपको और मुझको भी पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहें। इसलिए हे सोने वाले जाग। कहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही आपके जीवन में जो धीरे धीरे मसीह जीवन को बर्बाद कर रही है, कीड़ा लग रहा है, या दीमक लग रहा है। आपने देखा होगा कि दीमक जो लगता है वो एकदम से नहीं लगता है, धीरे 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 दीमक लगने लगता है। उसी प्रकार से पाप का भी प्रभाव अगर हम जागते न रहें तो धीरे धीरे वो हमारे जीवन को खा लेगा। शैतान और उसके बुरी आत्माएं हमें कंट्रोल में ले लेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्या रखो, ध्यान से चलो, ध्यान से देखो कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, बुद्धिमानी किसी चाल चलता हूँ निर्बुद्धि के समान। हमें उस बुद्धिमान 5 कुंवारियों के समान बनना है जो जागते रहते हैं, दूल्हे का इंतज़ार करते रहते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, और भी कई चीज़ें हैं। मत्ती उसका 24 अध्याय 42 पद, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और 42 पद में क्या लिखा हुआ है? इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हाँ, अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम जागते नहीं रहेंगे तो आत्मिक रीति से अगर हम जागते नहीं रहेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे, हो सकता है। हाँ, इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 24 और 42, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में चोरी नहीं होने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस समय के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी समय मनुष्य का पुत्र भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के आने की बाट हम जोते रहें, हम ऊँघते ना रहें। अब उदाहरण के रूप में अगर हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं और मैं कहीं दिल्ली जा रहा हूँ या कहीं अपने गंतव्य स्थान में जा रहा हूँ और मैं सो रहा हूँ, ऊँघता रहा हूँ, तो क्या होगा? बस दिल्ली तक पहुँच गई और आप सो रहे हैं और अब बस आगे निकल गई। कई लोग ऐसे यात्री भी मिले हैं जो सोते रहे और उनका जो स्टेशन वो पार भी हो गया, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। कई बार ट्रेन में ऐसा हुआ, लोग सोते रह गए और उनका जो जहाँ उनको जाना था वो पार भी हो गया, वो सोते रह गए, तो बाद में उनको बड़ा बुरा लगता है। तो इसी प्रकार से आत्मिक रीति से हम जागते रहें, तैयार रहें। अपने आप को कैसे तैयार रखेंगे? बिल्कुल जैसे कि अब प्रभु आ जाने वाला है। आपने देखा होगा कुत्ते के कान हमेशा अलर्ट रहते हैं और अगर आप ध्यान से देखें उसके कान इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर थोड़ी सी भी आहट हो जाती है तो कान खड़े हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारा जो समय है आजकल का वो बहुत बुरा है और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे
पूरी दुनिया की हालत है, हमारे समाज की हालत है, जिस प्रकार से पाप बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। और इन सब साइंस को, इन सब चिन्हों को देख करके हम और भी अलर्ट रहें, ताकि हम पीछे छूट न जाएं। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि तुम जानते भी नहीं कि कब प्रभु आएगा। अब वो किसी भी दिन आ सकता है, किसी भी समय, रात दिन, कभी भी आ सकता है। क्या आप और मैं जाग रहे हैं? उस दूल्हे से मिलने का क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला थिस्सलुनीयों उसका 5 अध्याय और उसके 6 पद से हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीयों उसका 5 अध्याय और उसका 6 पद से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हम औरों के समान सोते न रहें, आत्मिक रीति से है। इसलिए हम औरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के संतान हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हाँ, और क्रोध को अवसर न दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। इसलिए हम क्या रहें? तैयार रहें। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब भी हमारे देश में विदेशी लोग हमला करते हैं तो हमारी सेना बिल्कुल अलर्ट रहती है, तैयार रहती है, बिल्कुल फिट रहती है, ताकि किसी भी युद्ध का, लड़ाई का मुकाबला कर सके। उसी प्रकार से हम जो परमेश्वर की सेना है, परमेश्वर के लोग हैं, आत्मिक रीति से तैयार हैं। प्रार्थना में लगे रहें, वचन को पढ़ते रहें, आत्मा में परिपूर्ण हो जाए। जैसे बाइबल में लिखा है कि हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाएं, अपने आप को पवित्र रखें। लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आत्मिक सुसज्जित बने रहें। इफिसियों 6 उसका 18 पद से आप जानते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो आत्मिक रीति से, आत्मा की तलवार है, उद्धार का टोप है, विश्वास की झिलम है ना, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते, ये आत्मिक चीज़ें हैं जो हमें तैयार कर सकते हैं, ताकि जब हमें शैतान से लड़ना है तो हम लड़ सकें। वो हमें किसी भी रीति से वो हमें सोते हुए ना पाए। कोई भी जो सैनिक होता है वो सोता नहीं है, हमेशा अलर्ट रहता है। मतलब सोता नहीं है का मतलब ये नहीं कि वो अपनी नींद पूरी नहीं करता है, लेकिन अलर्ट रहता है। उसको किसी भी समय ऑर्डर आ सकता है। तो आपने देखा होगा, जब भी हमारा युद्ध होता है तो जितने सैनिक होते हैं, सेना के लोग, उनकी सब छुट्टी कैंसिल कर दी थी। सबको वापस आना है, भाई लड़ाई शुरू हो गई, आ जाओ। तो उसी प्रकार से हम जो विश्वासी हैं, शैतान के चंगुल में न फंसे। हम सोते नहीं, लेकिन जागते हुए प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार करते रहें और विश्वास में दृढ़ बने रहें। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय 13 पद से मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय 13 पद से क्या लिखा हुआ है? जागते रहो, फिर लिखा हुआ है, और विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ भी करते हो प्रेम से करो। देखिए, जागते रहो। बार बार बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हिदायत देता है कि हम आत्मिक रीति से जागते रहें, सोए नहीं। अगर हम सो गए तो शैतान कभी भी हमारे मन को अपने में फंसा सकता है ना। एकदम अलर्ट रहें। कोई ऐसी बात तो मैं सोच नहीं रही हूँ, सोच रहा हूँ जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। विश्वास में दृढ़ बने रहें, विश्वास में आगे बढ़ते रहें। जितना हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे उतना हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है ना रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो जितना हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उस पर मनन करेंगे, उतना हमारा विश्वास बढ़ता चलाएगा। इस प्रकार से हम आत्मिक रीति से क्या होंगे?
मजबूत बनेंगे, जागते रहेंगे और हम शैतान के चंगुल से बचे रहेंगे। ये तो बात है ना। सो प्रियो, शैतान कभी सोता नहीं है हाँ, वो जागता रहता है, उसके दूत जागते रहते हैं कि किसको पकड़ खाऊं, है ना। जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, वो गरजते हुए सिंह के समान है कि किसको फाड़ खाऊं। मेरे प्रिय मित्रों, भाई बहनों, याद रखिए, हम जागते रहें, परीक्षा में ना पड़ें, विश्वास में स्थिर रहें, यीशु मसीह के आने तक हम उसकी बाट जोते रहें। अगर हम सो गए तो फिर हम प्रभु से न मिल पाए, ऐसा हो सकता है ना। तो हम जागते रहें। प्रभु हमारी इसमें अगुवाई करे।